हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम या नॉलेज का गेम नहीं है, इट्स आल्सो ए मेंटल गेम। हर दिन एक एस्पिरेंट को नए नए चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी प्रोक्रास्टिनेशन, कभी फियर ऑफ फेलियर कि भाई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। कभी कभी लगता है कि तैयारी तो सही से कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं दिख रहा, या फिर सेल्फ डाउट होने लगता है। सो आई हैव बिन देयर 4-5 years अगो। 4-5 साल पहले मैंने भी ये सभी प्रॉब्लम्स को फेस किए थे। बट देन वन बुक completely changed my mindset and that is भगवद गीता। दिस इज़ अ बुक जहाँ पे आपको लाइफ का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन बहुत ही इजीली मिल जाएगा। बट इन दिस वीडियो आई विल फोकस ऑन 9 मोस्ट पावरफुल लेसन्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। सो बहुत ही क्रूशियल लेसन्स आपको मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें। ऑल राइट, द फर्स्ट लेसन इज ड्यूटी इज सुप्रीम। देखो, हम जो भी काम करते हैं या फिर हमारा जो भी एक्शंस होता है उनके ऊपर तो हमारा कंट्रोल होता है, बट उन एक्शन का आउटकम क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग हियर इज़ कि जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो, ना कि बस आप आउटकम के बारे में सोचो कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल हो जाओ तो क्या होगा, उसके बारे में मत सोचो। जब होगा तब देखा जाएगा। अभी बस प्रोसेस को एंजॉय करो। द सेकेंड थिंग दैट इज़ अपने एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर। बिकॉज जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं तो उन पे फोकस करके क्या फ़ायदा। आप कितना एफर्ट डालोगे वो आपके हाथ में है, तो उसके ऊपर फोकस करो, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर। नाउ द सेकेंड लेसन दैट इज़ रिमेन सेम इन सक्सेस एंड फेलियर। चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, आपको स्टेबल रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। इसका मतलब क्या है? सपोज आप कोई टेस्ट लगा रहे हो, उस टेस्ट में आपका स्कोर जो है वो कम आ गया, तो इससे आपको डिस्करेज नहीं होना है। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, देन इम्प्रूव करो। सेम इसका ऑपोजिट, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इससे ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाओ। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, चाहे आपका स्कोर कम आ रहा हो या फिर ज़्यादा आ रहा हो, आपको डिस्करेज भी नहीं होना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। यू शुड बी न्यूट्रल। ओके, नाउ द थर्ड लेसन दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ओवर माइंड। देखो, जो लोग भी अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए हैं उनके लिए तो उनका माइंड उनका बेस्ट फ्रेंड है। पर जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया है उनके लिए उनका माइंड उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो डिसिप्लिन्ड रहे। सेकंड थिंग कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब पे अननेसेसरी वीडियोस देखना हो, ओवर थिंकिंग करना हो, इन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप खुद से पूछो कि आप जो सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो, ये आप खुद की इच्छा से कर रहे हो या फिर आपसे ये करवाया जा रहा है? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में आप बोलोगे कि ये मैं करना नहीं चाहता हूँ पर मैं किसी तरीके से कर लेता हूँ। वो काम आपसे आपका माइंड करवा रहा है। इसीलिए आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल में कर लो तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, आपको इन सब चीज़ों से दूर रखेगा। बट आप अगर खुद ही अपने माइंड के कंट्रोल में होंगे तो आप इन सब चीज़ों को भी कभी छोड़ नहीं पाओगे। सो अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की ट्राई करो। ठीक है। नाउ द फोर्थ लेसन दैट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जहाँ पे भी ट्रूथ है, धर्मा है एंड एफर्ट है, वहाँ पे विक्ट्री अश्योर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? जब आप ऑनेस्टली एफर्ट डालोगे एंड आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा, आपको पता है कि आपको क्यों यूपीएससी क्लियर करना है, एंड आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट एंड ऑनेस्टली एफर्ट डालोगे तो आपका जीत होगा ही। ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं मल्टीपल अटैम्प्ट्स में, बट वो फाइनली किसी एक अटैम्प्ट में सक्सीड कर जाता है ड्यू टू देयर परसिस्टेंस। ठीक है। तो आपका जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए एंड आप ऑनेस्टली एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ में। ऑल राइट, नाउ द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ भगवत गीता दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। आपका ड्यूटी है अपना कर्म सही से करना, ना कि फल की चिंता करना। तो अपने आप को डिटैच कर लो आउटकम से। हम लोग स्पेशली नेगेटिव आउटकम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा। हम ये नहीं सोचते कि एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा, हम लोग यही सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है इससे अपने आप को डिटैच कर लो। ठीक है। सही से एफर्ट करो, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा, एंड ये आपको हेल्प करेगा बेटर परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेसन इज एक्शन विदाउट प्रोकास्टिनेशन। अपना जो ड्यूटी है उसको सही ढंग से करो, डीले मत करो। कोई भी चीज़ अगर आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो वो डीके हो जाएगा। ये चीज़ आप भी नोटिस किए होंगे कि आप प्लानिंग तो करते हो, आप
वीकली प्लानिंग करते हो कि मेरे को वीकली ये चीज़ करना है, आप डेली प्लान्स बनाते हो, बट वो एक्चुअली कभी पूरा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज़ आप एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पाते हो। आप बस प्लान बनाने में ही बिज़ी हो, ठीक है? तो जो भी माइंड में है उसे स्टार्ट करो, एग्ज़ीक्यूट करो, प्लान ना भी बनाओ तो भी चलेगा बट स्टार्ट करो। अब सेकंड थिंग से आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट करोगे, जब आंसर राइटिंग की बारी आता है तब आप सोचते हो कि आप पहले परफेक्ट आंसर लिखना सीख जाओ, देन आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। बट ये कभी होता नहीं है। आपको पहले स्टार्ट करना पड़ता है, देन प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस के थ्रू आप परफेक्शन लाते हो किसी भी चीज़ में। आप अगर सोच रहे हो कि पहले ही परफेक्ट करके फिर प्रैक्टिस करूँगा तो वो नहीं होने वाला है। तो जो भी एक्शंस आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आप करने का सोच रहे हो, उसे बिना डिले किए अभी स्टार्ट करो। ओके, नाउ द सेवंथ लेसन इज इनर स्ट्रेंथ एंड फेथ। एक पर्सन वैसा ही होता है जैसे उसके ऊपर अपना फेथ होता है। तो अपने आप पे बिलीव रखो। जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो तब आप ये सोचो कि आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों किया था, एंड आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो उसके ऊपर फेथ रखो, एंड जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उसको ट्रस्ट करो। यूपीएससी में दिक्कत क्या है कि यूपीएससी में आपको प्रोसेस का रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिलता है। बिकॉज देखो, 1 साल जाता है आपका प्रिपरेशन में, 1 साल जाता है आपका पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस में। तो आपको जो प्रोसेस का रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम प्रोसेस को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, बट ये चीज़ आपको करना है। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो, एंड आप जो एफर्ट्स कर रहे हो उसके ऊपर बिलीव रखो। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट लेसन इज ओवरकम फियर एंड एनजाइटी। फियर एंड सेल्फ डाउट आपका जो एक्शंस है उसको पैरालाइज कर देता है। फियर ऑफ फेलियर, कंपटीशन, एग्जाम में तो टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में आए उसको आपको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना है। हाँ, आप अगर सक्सीड नहीं करते हो तो आप इम्प्रूव करोगे। आप आज जो हो उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन बन जाओगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चैलेंज आ रहा हो एंड आप उसे फेस ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है? जो भी चैलेंज आए उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करो। एंड ये फियर, एनजाइटी, इन सब के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस आपका अटेम्प्ट बर्बाद करेगा। नाउ द नाइन्थ एंड द लास्ट लेसन, दैट इज़ क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें विजडम दिया है, मैंने तुम्हें नॉलेज दिया है, अब उसे कैसे यूज़ करना है वो तुम्हारी इच्छा। तो द फर्स्ट थिंग हियर इज़ कि कोई भी चीज़ को ओवर एनालाइज मत करो। एक बार डिसीजन बनाओ एंड उस पर स्टिक रहो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे गए, कोई भी स्ट्रैटेजी देखा, फिर वो 3-4 दिन के लिए फॉलो किया, फिर पसंद नहीं आया, फिर से यूट्यूब पे गए, फिर से स्ट्रैटेजी वीडियो देखा, फिर से 3-4 दिन देखा, पसंद नहीं आया, चेंज कर दिया। तो वो एक साइकिल में फंस जाता है। देन एट द लास्ट वो क्या देखेंगे कि वो बस एनालाइज ही करते रह गए कि क्या उनके लिए बेटर है, वो बस स्ट्रैटेजी ढूंढते ही रह गए, एक्चुअली कुछ काम हुआ नहीं है। तो कोई भी एक डिसीजन बनाओ एंड उसके ऊपर स्टिक करो एंड उस पर फोकस करो। नाउ द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज़ आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि लाइफ में बहुत बार आप गिर जाते हो, बहुत बार आपका डाउन टाइम चलता है, तो उस टाइम ये जो क्लैरिटी है कि आपको क्यों यूपीएससी क्लियर करना है, ये चीज़ आपको फिर से खड़ा होने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑल राइट, तो ये थे 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, जो कि मेरे प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, एंड आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज एंड हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।